हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर 31 मैंने होमवर्क दिया था और ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाता। बस क्या करना था ना, लिमिट का जो डिफिनीशन आप रेशनल फंक्शन वाला आपको मैंने बताया था ना, याद करिए मैंने क्या बोला था कि लिमिट एक्स टेंस टू कोई पॉइंट हो एफ एक्स बाई जी एक्स, अगर ये दो फंक्शन का कोसेंट है तो अलग अलग लिमिट के कोसेंट के इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। बस यही डिफिनीशन या ये जो पार्ट था लिमिट की प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, याद करिए यही यूज करना था आपको यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ सीधे। क्वेश्चन में दिया है कि ये लिमिट जो है पाई है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स पूछ रहा है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे, सीधे सीधे सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज पाई। तो इस डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू पाई। क्या, बाई प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, सीधी सी बात है, ये पूरा फंक्शन ऐसे लिख लीजिए और यहां पे ये ऐसे लिख लीजिए, ठीक। तो ऊपर जब आप करेंगे तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, ठीक है ना, फिर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 1 और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है 2। ऐसे आप अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं ना, याद करिए दो फंक्शन के सम और डिफरेंस की जो लिमिट की प्रॉपर्टी बताया था। यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे ये पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ट्रीट करके एक्स इक्वल टू आप अगर 1 रखते तो ये क्या आ जाएगा। देखिए यहां पे आपका इश्यूज तो होंगी, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जैसे एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे ये 0 आ जाएगा। ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहां से अब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2, इसको ये रख दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू, इधर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू पाई। ध्यान दीजिए एक्चुअली क्या है कि ये यहां से ये 0 आ रहा है ना, ये देखिए 0 आ रहा है, तो ये 0 आ रहा है तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें बिना फंसे हम क्या किए, उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। और जैसे ही ट्रांसफर करेंगे, अब पॉलिनोमियल फंक्शन है ये रखाएंगे तो 0 इंटू पाई कर देंगे, तो ये मेरा हो गया 0। देखिए ये परमिशन ग्रांटेड है ना कि ये लिमिट मेरी जो है पाई दे दिया है, तो मैं सीधे सीधे मैं करूंगा क्या कि ये लिमिट की प्रॉपर्टी से इस लिमिट को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम बाकी ऐसे लिमिट को कैसे करते थे, ये पता होता कि ये भी 0 आएगा और ये भी 0 बाई 0 फॉर्म का आएगा, तो फिर हम क्या करते, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते। बट हमें चूंकि फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे क्या किए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 0 आ गया। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स दिस इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर आना चाहिए था कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स जो है वो मेरा क्या आना चाहिए 2। तभी क्या होगा, ये 0 बाई 0 फॉर्म का आएगा। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। या अगर आपको ये लगे कि नहीं सर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, कंफ्यूजन रह गया, तो आपको मैं दूसरा मेथड बता देता हूं जो सबसे आसान केस है, ठीक है ना। वो कैसे होगा, या तो ये तरीका आप अपना लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरा तरीका जो है वो मेरे ख्याल से जो बेस्ट तरीका होगा वो क्या होगा, जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो क्या हो जाएगा कि यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये लिमिट नीचे 0 है और लिमिट आफ्टर ऑल फाइनाइट आ रही है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 बाई 0 लेना चाहिए। दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, दूसरा तरीका क्या मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पे सिंस दूसरा तरीका मेथड 2 में बोल रहा हूं, मेथड 2 सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना।
अगर ये 0 है सो दिस विल इंप्लाई दिस एंड ये जो मेरी ओवरऑल लिमिट दी हुई है ना, दिस fx -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1, दिस इज पाई। सो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये तो नॉन जीरो होगा नहीं ऊपर वाले फंक्शन का लिमिट, मतलब मैं इसकी बात बोल रहा हूं। अगर ये नॉन जीरो हो जाता, नीचे जीरो हो गया, तो सम नॉन जीरो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो, ये क्या होता है, इन्फिनिटी। तो लिमिट मेरी इन्फिनिटी आ जाती, लेकिन यहाँ पे पाई दिया है, फाइनाइट लिमिट दिया है, तो दिस विल इंप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 1 fx -2, ये क्या होना चाहिए, 0। क्यों? क्योंकि 0/0 फॉर्म लेगा, फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे, वहां से फिर मेरा आंसर आएगा, तो वो आंसर पाई आएगा। तो अब यहां से क्या करेंगे, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और x टेंड्स टू 1 ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इस ये 2 ही रहेगा, राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो यहां से मेरा लिमिट का आंसर क्या आ जाता है, 2। दोनों मेथड में जो सुटेबल हो, मेरे ख्याल से ये मेथड जो है थोड़ा सा अच्छा है। ये लिमिट 0 है, ठीक है ना, और ओवरऑल लिमिट मेरा दिया है पाई, तो ये जो लिमिट है ऊपर वाले फंक्शन का, ये लिमिट मेरी जो है ये नॉन जीरो कभी नहीं होगी, हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो 0 होगी, और जब 0 होगा तभी तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म करके फिर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते तो लिमिट पाई आती। तो फिर मैं करूंगा क्या कि ये लिमिट ओवरऑल 0 आनी चाहिए न्यूमरेटर वाला, और ये लिमिट 0 मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx जो है वो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यही स्टेप जैसे मैंने किया ना, इसके बाद ये स्टेप, और उसके बाद ये 2, ये, और यहां से जो है ये 2, तो मैंने ये 2 स्टेप को जो है एक ही बार मिला के मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते थे, जो आपको बेस्ट लगे वो आप अप्रोच लगाइएगा, बट मेरे ख्याल से ये जो पिंक वाला है ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी आपको आ सकता है कि चलो ऐसा किया सर ने, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एनीवेज क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये भी ठीक है, बट ये थोड़ा सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब तो यहाँ पे कुछ पूछना नहीं, बोल यही रहा है कि m और n की क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए सच दैट ये लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, और ये भी लिमिट एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वहां से m और n की वैल्यूज जो है आप निकालने की कोशिश करेंगे, बस यही है। तो मेरे ख्याल से 32 अच्छा होगा। इतना हिंट देने के बाद आपका डाउट नहीं रह जाना चाहिए। फिर भी अगर कुछ डाउट है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।